काम को कर्म कहते हैं ना। कोई भी काम हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई इच्छा रहती है। बिना इच्छा के कर्म होता नहीं। अब ये इच्छा या तो अंदर दबी हुई है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, हम तुरंत कर्ता बन जाते हैं, कर्म कर लेते हैं, या फिर हम समझ के अच्छा बाथरूम जाना है ये भी कर्म हो गया, खाना खाना है ये भी कर्म हो गया। तो ये समझना है कि हर एक कर्म के पीछे इच्छा है, और वो इच्छा के पीछे एक समझ छिपी हुई है कि ये कर्म करना है, इसका ये रिजल्ट होगा। अभी जैसे बातचीत की, हाँ अब डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज कराएं, ये इच्छा है। तो इच्छा के पीछे ज्ञान है। अच्छा, कौन सा ज्ञान है कि डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर बीमारी को समझेगा, दवाई देगा। तो ज्ञान का होना जरूरी है पहले। हाँ, इसीलिए हमारे गुरु लोग बताते हैं कि जानाति इच्छति करोति। जानाति, मेरे को ये पता है ना कि ये फोन है, अच्छा ये फोन अच्छा है, फिर फोन मुझे पसंद है, तब इच्छा जागी। तो ज्ञान पहले होना चाहिए इच्छा से पहले। अब मुझे पता ही नहीं है फोन क्या होता है, तो इच्छा कहां से जाएगी। मुझे पता ही नहीं है ये खाना क्या होता है, तो खाने की इच्छा कहां से जागेगी। पर हमारी बहुत सारे जो कर्म हैं, वो मन में जो इच्छाएं छिपी हुई, वो उभर के एकदम आ जाती, छिपी हुई है, पता ही नहीं, पता नहीं। तो फिर ऐसे कर दिया, अब किसी को हमने डांट दिया, फिर ऐसे क्यों कर दिया, तो उसके पीछे कहीं कोई इच्छा छिपी हुई है कि भाई इस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही है और मेरे मन ने उसको पकड़ा हुआ है, इसीलिए तुरंत एकदम हम उबल जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। तीन बातें हैं, ये ध्यान रखनी है कि जानाति, पहले ज्ञान, ज्ञान में पसंद या नापसंद हुई, फिर इच्छा, और इस इच्छा को पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं। अब धृतराष्ट्र अंधा था, गांधारी ने शादी कर ली। अब देखो कि धृतराष्ट्र जो अंधा था, उसको देख के गांधारी को दया आ गई, और गांधारी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, वो भी अंधी हो गई। तो उसने अंधे होने का नाटक किया ना। तो जब मैं आंख बंद करके ही अब चलना शुरू करूंगा, और सिखा कौन रहा है, मुझे अंधा ही सिखाएगा, तो मेरे मन की भी प्रवृत्ति वैसी ही हो जाएगी ना। तो यहां पर इशारा है कि ये जो अंधा व्यक्ति है, ये है हमारा मन। गांधारी को अंधा नहीं होना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो बुद्धि का प्रयोग करने की बजाय उसने भावना का प्रयोग किया, और भावना का जब भी हम प्रयोग अपने जीवन में करते हैं तो दुखी होना ही, इसीलिए ये हारे, एक सबसे बड़ा कारण। तो धृतराष्ट्र आंख से अंधा नहीं था, मन से अंधा था। मन से जो अंधा हो जाता है, उसके जीवन में हमेशा दुख ही दुख आते हैं, वो दुख दूर करने की कोई सीमा नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा मन जो है वो इम्पल्सिव है, इंस्टिंक्टिव है, आदत
के आदतों का गुलाम है और बुद्धि ज्ञान देती है। मन के पास एक ही चीज है कि जो उसको पसंद है वो चाहिए, जो उसके भाव में आ गया बिना समझे बूझे वो उसको करना। बुद्धि ज्ञान के द्वारा किसी भी कर्म को करने से पहले ज्ञान समझ पैदा करती है। दोनों हमारे पास। मन धोखा दे देता है, बुद्धि से काम करेंगे तो हम धोखे से बच जाएंगे। और सब कुछ अपने अंदर ही, सब कुछ अपने अंदर ही। तो अब कैसे पहचाने? जब भी मन में अवसाद है, एंजाइटी है, जब भी मेरा मन ये कहता है कि इसको ब्लेम करना है, इसको कंप्लेन करना है, इसको रिएक्ट करना है, गुस्सा आ जाता है, इसका मतलब मन हावी है। मन हमारी बुद्धि को भी अंधा बना रहा है। हम बस पीछे पड़ गए। तो मन जब पीछे पड़ गया तो बुद्धि भी अंधी हो गई, और उस समय हमें दुख से कोई नहीं बचा सकता। किसी न किसी प्रकार से दुख तो आएगा। ऐसा मन ही भटकता रहता है 24 घंटे। ऐसा ही 24 घंटे मन जो भटकता रहता है। दुखी हो गया, फिर सॉरी कह दिया, फिर वही काम किया, फिर सॉरी हो गया, और ये जीवन भर चक्र चलता रहता है। तो धृतराष्ट्र की जब बात हम करते हैं अंधा था, तो वो मन से अंधा था। मन से अंधा जब व्यक्ति हो जाता है तो वो बुद्धि को भी अंधा कर देता है, और उस समय हम दुखी होते रहते हैं। तो हमारी चर्चा और हमारी समझ हम पैदा करना चाहते हैं कि आखिर इतनी सारी इच्छाएं हमारे मन में उठती हैं, क्या हम उसको सही दिशा दे सकते हैं? दे सकते हैं। करोड़ों अरबों इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जो भी हम सुबह से शाम तक काम करते हैं उसके अंदर बिना इच्छा के तो हम कर्म कर ही नहीं सकते। मन ने बुद्धि को अंधा बना दिया और फिर हमने रह के काम किया। तुम्हारे जीवन में एक दो घटनाएं देखो। तो अंधा बन गए, उसके बाद फिर हम दुखी हो गए, परेशान हो। अब क्या करना है पता नहीं, वो समस्या का हल हुआ नहीं हुआ। तो ये देखना है कि मन का अंधा होना, वो इच्छाओं के पीछे भागता है, बस 5 मिनट में सब कुछ हो जाए। तो हमारी परंपरा ने ये कहा, हमारे ऋषियों ने ये कहा कि भाई देखो, करोड़ों अरबों जो इच्छाएं हैं उनको 4 भागों में बांट सकते हो। दुनिया भर की इच्छाएं। अब इच्छा के विरुद्ध काम हुआ तो हम दुखी हो गए, इच्छा के अनुकूल काम हुआ तो हम सुखी हो गए। सुख और दुख फिर 24 घंटे चलता रहता है। फिर हमने ब्लेम किया, कंप्लेन किया। तो हम कहते हैं भाई, सारे कहते हैं भाई, इन 4, जितनी भी सारी की सारी इच्छाएं हैं उसको 4 कैटेगरी में बांट सकते हो। तो हर एक इच्छा को समझने के लिए तो पूरा जीवन बीत जाएगा। तो चार चार ग्रुप जो है वो काफी। तो इन 4 इच्छाओं को ही हम क्या कहते हैं? पुरुषार्थ। नाम सुना होगा, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब कि जीवन में क्या करना है, क्या इच्छाएं हैं, पुरुषार्थ क्या।
तो उसमें से जो 3 इच्छाएं हैं वो जीवन में इच्छा है, और एक जो इच्छा है वो संपूर्ण जीवन की इच्छा है। क्या कहा मैंने? जीवन में इच्छाएं हैं और 3 इच्छाएं। 3 इच्छाएं कह लो, 3 उद्देश्य कह लो, 3 गोल कह लो, और एक जो इच्छा है वो पूरे जीवन का। 3 इच्छाओं के बारे में सबको पता है, और जो बेवकूफ लोग हैं उनको केवल 2 इच्छाओं के बारे में पता। जो क्रिमिनल बन गए हैं, जो हाथापाई करने पे तुरंत उतारू हो जाते हैं, नियम कानून जिसके जो समझते हैं कि हमारे वश में है, तो वो केवल 2 इच्छाओं पे जाते हैं। और जो थोड़े बहुत समझदार हैं तो वो 3 इच्छाओं की। 3 इच्छाएं जीवन में हैं, मैं जोर दे रहा हूं। 3 इच्छाएं जीवन में हैं और एक इच्छा जीवन की है, पूरे जीवन की इच्छाएं। कैसे पहचाने 3 इच्छाएं जो जीवन में है? तो जीवन में जितनी भी इच्छाएं होती हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसका फिनिशिंग पॉइंट होता है। वो शुरू होती हैं और खत्म हो जाती हैं। कितने घंटे काम करते हैं हम जॉब में? 8 घंटे या 10 घंटे। तो शुरू हुआ और खत्म। सोना शुरू हुआ खत्म हुआ, खाना शुरू हुआ खत्म हुआ, 15 मिनट आधा घंटा। ड्राइव करना है, घर जाना है, शुरू हुआ खत्म हुआ। बाथरूम जाना है, शुरू हुआ खत्म हुआ। तो जितना भी हम कर्म कर रहे हैं, कर्म से हम पहचाने कि जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक फिनिशिंग पॉइंट है, वो जीवन में इच्छाएं पूरे जीवन के अंदर है। वो एक पार्ट है, एक छोटा सा भाग। अच्छा, खाना खा लिया, खा लिया, बाथरूम हुआ है, हुआ है, जॉब कर लिया, 8 घंटे कर लिया, अब सोना है, सो लिया, बात करनी है, बात कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता 24 घंटे हम खाना खाते रहें, 24 घंटे सोते रहें, 24 घंटे काम करते रहें, संभव नहीं। सोचो, 3 इच्छाएं, 3 जो इच्छाएं हैं वो जीवन में हैं, और उस जीवन में जो इच्छाएं हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका फिनिशिंग पॉइंट। वो शुरू होती हैं और खत्म हो जाती हैं, फिर दोबारा शुरू होती हैं, फिर दोबारा खत्म हो जाती हैं। हाँ, डेली हम सोते हैं, डेली काम करते हैं, डेली बाथरूम जाते हैं, डेली खाना खाते हैं। वो शुरू हुई और खत्म हो गई, शुरू हुई खत्म हो गई, शुरू हुई खत्म हो गई। 3 इच्छाएं ये समझना है। पूरे सारे शास्त्रों की शुरुआत ही यहीं से होती है। अब ये देखें कि ये 3 इच्छाएं पहले कौन सी हैं, और उसके बाद फिर हम जाएंगे जीवन की परम इच्छा क्या है। पहली जो 3 इच्छाएं हैं तो वो छोटी छोटी हैं, छोटी कहो बड़ी कहो, जिन जो शुरू होती हैं, जो बंद होती हैं, जो शुरू हो जाती हैं फिर खत्म हो जाती है। आज हमने खाना खाया, शुरुआत की, 15 मिनट लगे, कल 15 मिनट लगे, परसों 20 मिनट लगे। 8 घंटे काम किया, नहीं आज 9 घंटे काम किया, आज 4 घंटे सोए, कल 5। ये जीवन में इच्छाएं हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा कि अनंत इच्छाएं हैं, क्या हम उसको, तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं हम इसको 3 इच्छाओं में बांट सकते हैं। 3 इच्छाओं में बांट सकते हैं। अब उससे पहले अगर हम ये समझें कि देखो, जानवर जितने भी हैं, जंतु जगत है। हाँ, अभी मोदी जी ने मंगाया था ना, वो 8 बाघ मंगाए हैं और मध्य प्रदेश के जंगल में छोड़ दिए हैं। तो उनको फ्लैट क्यों नहीं बुक कर दिया? फ्लैट में रहने चाहिए। फ्लैट में कैसे रहेंगे? क्योंकि वो मनुष्य नहीं। तो दोनों में क्या अंतर हुआ? तो प्रकृति ने जानवरों को प्राकृतिक वातावरण दिया है अपने भोजन के लिए,
भोजन मतलब शिकार, बाघ के लिए, और उसी में वो रह के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उसके पीछे एक और कारण है कि वो जानवर खुद सोच नहीं सकता कि मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य। जानवरों के अंदर तो वो बुद्धि नहीं है ना, जीवन के अंदर क्या उद्देश्य। वो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ, प्रकृति ने जितनी बुद्धि दी हुई है उसी अनुसार वो काम करेगा, इसीलिए उनको जब जंगल में छोड़ा गया। अब पहली इच्छा को लो, उसको पहली इच्छा कह दो, पहला पुरुषार्थ कह लो, पहला जीवन में उद्देश्य कह लो, उसको वो कह लो कि प्रयास। उसका नाम ये है अर्थ। पुरुषार्थ में उसको शब्द को कहा है अर्थ। तो यहां पे हम समझें दूसरे ढंग से, जिससे कि बात समझ में आएगी, कि मनुष्य जो है 24 घंटे सो नहीं सकता, 24 घंटे खा नहीं सकता, तो उसको प्रयास करना है। और प्रयास अगर सही दिशा में करता है तो उसका उसको रिवार्ड भी मिलता है। उसी को हम जॉब कहते हैं, उसी को हम बिजनेस कहते हैं। बिजनेस किया तो धन आएगा, सही ढंग से किया, उचित रूप से किया। जॉब करेंगे तो धन आएगा। प्रयास, प्रयास कहो, अर्थ कहो, तो हमारे शास्त्रों में उसको अर्थ कहा है। मैं आजकल के जीवन में हम उसको अगर गहराई से समझें कि हमें प्रयास अपने पूरे जीवन पर्यंत करना चाहिए। रिटायर कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मन अंधा हो जाएगा। अब तुम्हारे पिताजी कुछ और सोच लेते कि अब रिटायर हो गया तो चलो मैं अब अपने मन को एक दिशा में लगाऊं। क्यों नहीं लगाया है तो फिर वो सबकी जीवन में इंटरफेयर करेंगे, तो कर रहे हैं, तो खुद भी दुखी हो रहे हैं, दूसरों को भी दुखी कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन में एक बात हमें समझनी है कि कोई ना कोई प्रयास निरंतर जीवन में करना चाहिए, कभी रिटायर नहीं होना चाहिए। अब प्रयास क्या है? तुम्हारे जीवन का प्रयास है, तुम्हारे पास जॉब है, तो उसको इस ढंग से प्रयास करना चाहिए कि बार बार हम ये देखें कि अच्छा इतनी चीज सीख ली, इससे आगे क्या, उस पर फोकस करना चाहिए। हमारा प्रयास हमारी योग्यता को बढ़ाए, हमारी समझ को बढ़ाए, ये जरूर होना चाहिए। ये अगर नहीं होगा तो हम पिछड़ जाएंगे। हमेशा ये याद रखनी चाहिए। अच्छा, अपने से नहीं होता, ट्रेनिंग ले लो। इससे अगला स्टेप क्या है? ट्रेनिंग ले लो, एक्सपर्ट को बुला। जैसे तुम्हारे अपने जीवन की बात, अच्छा ठीक है, हाँ 10 घंटे की ट्रेनिंग है, इतने, हाँ नहीं, बुला लो। अपने आप ना पढ़ो तो बुला लो। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेशन है वो कर लो, ऑफिस में सबमिट कर लो। प्रयास जरूरी है, जिसको हम कहते हैं अर्थ। हाँ, तो ये, अब देखो, हजारों इच्छाएं हैं, तो उस हजारों इच्छाओं में हमने एक बात समझ ली कि मुझे अपने जीवन में इस क्षेत्र में प्रयास करना है, इस क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करनी है, इस क्षेत्र में अपने जीवन में दिशा देनी है। तो यो योग्यता बढ़ती चली जाएगी, समझ बढ़ती चली जाएगी, और हम एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। ये तो एक बात हुई, पर उसका रिवार्ड तो मिलेगा। रिवार्ड धन के रूप में मिले, समझ के रूप में मिले, रिकॉग्निशन मिले, हाँ प्रसिद्धि हो जाए। देखो,
तो अब ये प्रसिद्धि कहो और धन कहो, इसका उपयोग किस में होता है? इसका जीवन का दूसरा उद्देश्य, जीवन में दूसरा उद्देश्य, जिसको हमने काम कहा है, जिसको हमने कहा है प्लेजर, जिसको हमने कहा है कि हम चीजों का उपभोग करेंगे, भोक्ता बनेंगे। शादी कर ली, जॉब ना होती तो मुश्किल होती, प्रयास नहीं किया होता तो मुश्किल होती, मकान, कार, ये खाना पीना, कपड़े लत्ते, ये सब इन इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। देखो, इच्छा की पूर्ति हो रही है। ये दूसरा है, ये दूसरा जीवन में उद्देश्य है। काम, काम में सब चीजें आ जाती है, खाना पीना, रहना, कार, वस्तुओं का होना, खाने का होना, पारिवारिक जीवन होना, ये सब काम में आ जाते हैं। ये दूसरा गोल हो गया। ये याद रखने की बात है, हमेशा हमें याद रखना है कि ये जीवन में उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य नहीं। जीवन में उद्देश्य का क्या मतलब है? कि वो शुरू होता है, खत्म हो जाता है। खाना आज खाया, खत्म हो गया, कल फिर खाएंगे। आज सोए, फिर कल सोएंगे। आज जॉब किया, फिर कल जॉब करेंगे। जो टुकड़ों में बटा, दो बातें हो गई। अब मनुष्य के जीवन में तीसरी जो जीवन में उद्देश्य होना चाहिए, वो होना चाहिए जिसको धर्म कह देते हैं। अर्थ, मैंने अर्थ पहले लिया, फिर काम लिया, फिर धर्म लिया। कहते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो हम उस ढंग से चल रहे हैं जिस ढंग से आम लोग जीवन जीते हैं। तो अर्थ हो गया कैरियर, जॉब, प्रयास। दूसरा काम हो गया। धर्म का मतलब खाली ये समझना है हमें कि डूज एंड डोंट्स क्या है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तुमने चलाई 75 किलोमीटर पर आवर, तो ये डूज एंड डोंट्स में आ गया। नहीं, ये नहीं करना। टैक्स देना, हाथ नहीं उठाना किसी के ऊपर, अपने परिवार में। देखो, बहुत सारी चीजें। तो जहां पे क्या है कि मन जो अंधा है वो कभी भी कुछ कर सकता है। अगर अंधा रहेगा कभी कुछ कर देगा। धृतराष्ट्र ने मन अंधा था, इसीलिए उसने कहा सबको मारो। दुर्योधन ने पांडवों को जलाना, उसको पता था धृतराष्ट्र को, अपने भाई के बच्चों को ही जला रहा, तो अधर्म हो गया ना। तो अधर्म हो गया तो पाप लगेगा। तो यहां पर एक बात ये समझनी है कि धर्म का मतलब ये है कि ये जो अर्थ है, जो हम प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास सही दिशा में जाए। जो हम प्लेजर ले रहे हैं वो अनलिमिटेड ना हो जाए। अनलिमिटेड हुआ तभी तो तुम उसमें फंसे। अनलिमिटेड हुआ तो हम फंसे। हमारी इच्छा सीमा से बाहर ना जाए, फिर भी हम काम करेंगे, युक्ति देखेंगे, सही देखेंगे। किसी भी चीज में हम सीमा से बाहर ना जाएं, उसी का नाम धर्म, धार्मिक होना। धार्मिक होने का यह मतलब नहीं कि मंदिर में चले जाओ, पूजा कर लो। वो ठीक है, वो भी करनी चाहिए, उसकी चर्चा हम बाद में करें। तो जीवन में जो भी मैं काम कर रहा हूं, जो भी मेरा कर्म है, उसमें मैं ये चेक कर लूं कि ये धर्म के अनुसार है, श्रेयस के अनुसार है। ऐसा नहीं कि मैं बहक के ये काम कर रहा हूं।
जीवन में 3 उद्देश्य हो गए। तो धर्म भी प्रतिदिन शरीर में, वो शरीर के ऊपर निर्भर करता है, या उल्टा ये कहें कि धर्म जो है वो शरीर के ऊपर निर्भर करता है कि भाई मैं ड्राइव कर रहा हूं तो शरीर ही तो ड्राइव कर रहा है, ओवर स्पीडिंग ना हो, टैक्स देना है। पिता को बड़े प्रेम से बात करनी, ऊंची आवाज में नहीं करनी, पिता हैं बस। पर इसका यह मतलब नहीं कि वो गलत कह रहे हैं तो हम मान लें। तो धर्म से अगर हमने वो काम किया, राम ने भी तो दशरथ की बात नहीं मानी। दशरथ ने कहा नहीं मैं तुम्हें देता हूं, राम ने कहा नहीं, आपने वचन दिया मैं निभाऊंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा। उसी प्रकार पत्नी से हम बात कर रहे हैं, पति से बात कर रहे हैं, तो हम ये देख लें, हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं ना, हमें देखना पड़ेगा। हमारे पति पत्नी हमारे पिता वो चीज नहीं देख पाएंगे। हम आध्यात्मिक जीवन में देख रहे हैं कि मैंने मनन कर लिया, विचार कर लिया, ये सही है तो मुझे सही पर टिकना है। ऐसा नहीं चलो मान लो एक बार, वो एक बार मानने से बस फिर हम फिसलते चले जाएंगे। एक बार मानेंगे, दूसरी बार वो वही लोग कहेंगे आपने पहले भी तो बात मानी थी, फंस गए फिर। नहीं, देखो ये सही है, मुझे ये करना है, मैं आपको भी ये कह रहा हूं कि आप भी ये करें, बस। क्या होगा? तो उल्टे सीधे विचार मन के अंदर नहीं उठेंगे। हमने चर्चा शुरू की थी कि हजारों अरबों खरबों हमारे मन के अंदर इच्छाएं उठती हैं, और उन सब इच्छाओं को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। हमने प्रयास सही की, बस एक ही बात, हम क्या कर रहे हैं, हमने आज प्रयास सही किया, योग्यता बढ़ी या योग्यता में कुछ कमी दिखाई दी, उसको ठीक करना है। अपने से नहीं होगा, किसी एक्सपर्ट को कहना है तुम ट्रेनिंग दे दो, हम तुम्हें पैसा देते हैं। तो हमने फ्यूचर के लिए अपने कमाया ना, फ्यूचर के लिए हमने अपनी व्यवस्था कर ली, एक सर्टिफिकेट भी ले लिया, जैसे तुम्हारे केस में सबमिट भी कर दिया। तो एक प्रयास, दूसरा दूसरा काम, काम का मतलब भोक्ता, भोग करना। तो हम कमा रहे हैं तो भोग भी करें, पर यह भोग असीमित ना हो जाए। इस भोग से हम दाएं बाएं ऊपर नीचे ना देखने लग जाएं, उसकी सीमा हो। सीमा होगी तो हम शांत रहेंगे, कोई भी हो, खाने पीने में, कपड़े में, इसमें। तीसरा तो वो धर्म, ये 3, जब ये तीनों जो जीवन में उद्देश्य हैं, ये इतना गहरा आधार बनाते हैं। हमारे शास्त्रों में ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ दो, जो सन्यासी हो गए उनकी बात अलग है। तो ये कहते हैं कि पहले इन तीनों को बिल्कुल ठीक करो, जीवन में व्यवस्था आ जाएगी, हम शांत हो जाएंगे, मन हमारा इधर उधर भागेगा नहीं। तो इन तीनों उद्देश्य जीवन में होने के बाद इसको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, व्यवस्था कर ली। अब चौथा क्या है? चौथे का नाम जो है पुरुषार्थ में तुम्हें पता ही होगा, पर उसको हम अलग ढंग से समझते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष कहा है। तो मोक्ष का मतलब ये होता है छुटकारा, बिल्कुल सीधा सा। किससे छुटकारा? सभी दुखों से। मोक्ष का असली जो मतलब है कि छुटकारा, पर उसको दूसरे ढंग से समझते हैं। मोक्ष में 2 बातें हैं। तो ये छुटकारा हो गया तो बचेगा क्या? शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद ही तो बचेगा। तो वो दूसरा मतलब है। तो ये चौथा पुरुषार्थ हो गया, ये जीवन का उद्देश्य है।
अब अंतर समझें कि जीवन में उद्देश्य क्या है। और जीवन में उद्देश्य तो हमने समझ लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा है, अभी शुरू अभी खत्म। जीवन में जितने भी उद्देश्य हैं वो शुरू होते हैं और खत्म होते हैं। और जीवन का उद्देश्य जो है वो कभी खत्म नहीं होता, 24 घंटे साथ रहता है। ये कौन सी बात हुई, 24 घंटे कैसे साथ रहेगा? ये हमारे मन की इच्छा भी है। ये कौन से मन की इच्छा है जो कि हम 24 घंटे साथ रखना चाहते हैं? कितना मनन किया होगा हमारे गुरुओं ने और उसके बाद ये बात निकाली होगी। तो अब छोटा सा उदाहरण लें कि हम शांति में रहना चाहते हैं। तो हम शांति में रहना चाहते हैं जब सुबह उठे, और दोपहर में शांति में नहीं रहना चाहते, शाम को नहीं रहना चाहते, खाना खाते वक्त शांति में नहीं रहना चाहते। सब जगह रहो नहीं, हम नहीं, दोपहर में भी रहना चाहते हैं, शाम को भी शांति में रहना चाहते हैं, खाना खाते समय भी शांत रहना चाहते हैं, पत्नी से और पति से बातचीत करते हुए देखो क्या हुआ, शांति 24 घंटे चाहिए, उससे कम में हम संतुष्ट नहीं हैं। परम इच्छा प्रेम में 24 घंटे, ऐसा हो ही नहीं सकता मन ये कहे कि मैं ऑफिस में शांति में नहीं रहना चाहता, घर पे रहना चाहता हूँ, पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। ऐसा मन कभी सोचता ही नहीं। तो हमें शांति कब चाहिए? 24 घंटे। प्रेम कब चाहिए? 24 घंटे। आनंद कब चाहिए? 24 घंटे। बुद्धि विज्ञान कब चाहिए? 24 घंटे। उससे कम में गुजारा नहीं। तो इसीलिए ये जीवन का उद्देश्य है, ये जीवन में उद्देश्य नहीं है। पूरे जीवन का 24 घंटे चलने का उद्देश्य, ये बात हमें 24 घंटे समझ में रहनी चाहिए। हम चूक जाएंगे, इसीलिए साधना कर रहे हैं, पर 24 घंटे क्यों रहनी चाहिए? देखो जीवन में सफल, मैं काम कर रहा हूं तो शांति से, खाना खा रहा हूं शांति से, बात कर रहा हूं शांति से, विचार कर रहा हूं शांति से, सो रहा हूं शांति से, उठना शांति से। मतलब शांति पीछे, प्रेम पीछे, ज्ञान पीछे। शांति प्रेम ज्ञान हर एक काम में है, हर एक कर्म में है, हर एक कर्म में। तो इसीलिए वो जीवन का उद्देश्य है। सब कुछ छोड़ दो, जीवन का उद्देश्य नहीं छोड़ना, उसी को आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। शांति प्रेम ज्ञान जो मेरे अंदर है। अब एक बात और पकड़नी है कि भाई हमारी भ्रम है कि हम पैसे से हमारी शांति आ जाएगी, ये नहीं आ सकती। खाना खाने से शांति आ जाएगी, नहीं आएगी। कोई भी उदाहरण ले लो, खाना खाने का ले लो, मुझे डोसा बड़ा पसंद है, डोसे से मुझे प्रसन्नता मिलती, बड़ी अच्छी बात, डोसा मंगा दिया, खा लिया। अच्छा, डोसे से शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है? हाँ मिली, तो चलो एक डोसा और खा लो। चलो कहीं समझ मुझ के अपने तुमने दूसरा डोसा भी खा लिया। अच्छा, डोसे से तुम्हें शांति और आनंद मिलता है, तीसरा डोसा खा लो। अब तुम्हारा मन जो है अब विरोध करेगा, कह दिया ना पेट भरा हुआ है, नहीं नहीं तुम्हें डोसे से आनंद मिलता है ना, तो इसीलिए एक डोसा और खा लो। एक सीमा के बाद जीवन में जो भी उद्देश्य हैं, एक सीमा के बाद वो आनंद नहीं देते, वही डोसा परेशान करता है। नहीं नहीं तीसरा डोसा भी खा लो, आनंद मिलता है इसीलिए तो दे रहे हैं। नहीं बहुत हो गया, अब नहीं देना, लड़ाई हो जाएगी। कोई भी चीज ले लो,
टी शर्ट, यानी ये भी ले लो, ये भी ले लो, नहीं ले तो लिया, नहीं नहीं ये भी ले लो, टी शर्ट से तुम्हें आनंद मिलता है, नहीं मिले। एक सीमा के बाद वो शांति और आनंद संसार की किसी भी वस्तु से नहीं मिलता। 24 घंटे हम नहीं कर सकते, 24 घंटे हम खाना नहीं खा सकते, 24 घंटे हम सो नहीं सकते, 24 घंटे हम सेक्स नहीं कर सकते, 24 घंटे हम काम नहीं कर सकते, 24 घंटे हम जागे नहीं रह सकते। तो बाहर की किसी भी चीज में हमें आनंद नहीं मिलता है। एक सीमा है, भोग करने से थोड़ा बहुत हमें मिल गया, थोड़ा बहुत हमने अनुभव कर लिया। उस समय हमें याद रहना चाहिए कि पीछे जो शांति है, मेरे हृदय के अंदर जो शांति, प्रेम और ज्ञान है, उसको जगाना है, उसी का नाम मोक्ष। उसके लिए साधना करनी, और आधार हमने बड़ा स्ट्रांग बना लिया। पारिवारिक जीवन में हमने इस ढंग से जिया कि शांति बनी हुई है। व्यवसाय में, जॉब में, कैरियर में इस ढंग से हम जी रहे हैं कि नो कोई ब्लेम, कंप्लेन, रिएक्शन, कुछ नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं, कुशलता से कर रहे हैं, अपनी योग्यता को बढ़ाते जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। व्यवस्था हमने अपने जीवन को कर लिया, जितना मेरे पास है उसमें एक अच्छी व्यवस्था कर ली। क्योंकि प्रयास हम करते रहेंगे तो हमारी योग्यता बढ़ती रहेगी, और योग्यता बढ़ने से वो सब कुछ जो आना है वो आएगा, उसकी चिंता नहीं कर, ज्यादा ही आएगा। तो तीनों चीजें हमने और नियम का पालन किया संसार में, जिससे कि भय नहीं होगा ना। हम गाड़ी स्पीड ओवर स्पीड में नहीं चला रहे हैं तो भय किस बात का। हम ओवर ईटिंग नहीं कर रहे हैं तो बीमार होने का डर क्यों। देखो, सोचते जाओ। तो इसीलिए अनंत इच्छाओं को हमने ये समझा, अनंत इच्छाओं को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले 3 इच्छाएं जीवन में उद्देश्य हैं, ये समझा, और चौथी जो है वो जीवन का उद्देश्य, परम उद्देश्य। क्योंकि वो परम उद्देश्य है इसलिए वो 24 घंटे रहेगी। तो अब ये चेक करना है कि क्या वो 24 घंटे बनी रहती है, नहीं रहती, किस चीज में नहीं बनी रहती। इसका मतलब मन यहां बिगड़ा हुआ है, वहां साधना करनी, वहां चोट करनी है मन के ऊपर, वहां मन के अंधेपन को दूर करना है। एकदम मन जो है मेरा दुखी हो गया, ऐसा इस बात से दुखी हो गया, संबंध में है समस्या, वहां पे विचार करना है। तो विचार जब हम करेंगे तो हम किसी को ब्लेम और कंप्लेन नहीं करेंगे, हम अपने को ठीक करेंगे। बाहर की परिस्थिति को कितना भी बदल लो, शांति नहीं आ सकती। आज बदलोगे और तुमने डांट के चुप करा दिया तो शांति आ गई थोड़ी देर के लिए, पर वो परिस्थिति दोबारा पैदा हो जाएगी। अब मैंने अपने मन को शांत कर लिया तो परिस्थिति चाहे जैसी भी रहे, परिस्थिति चाहे जैसी भी रहे, हम अपना शांत है, हम अपना मस्ती में। गुरुदेव कहते ही थे ना, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। हम अपनी मस्ती में लड़ते रहो, बिगड़ते रहो, दुखी होते रहो। मैंने समझा दिया है, सही कर दिया है, विचार करो, बस। तो क्या होगा, छोटी छोटी चीजें एकदम पता लगेगा, मन कहाँ मुझे कुरेद रहा है, मन मुझे कहाँ दुखी कर रहा है, उस पर मनन किया, विचार किया, समस्या खत्म हो गई, और आध्यात्मिक साधना। तो इस कारण वो साधना बढ़ती रहेगी। उस साधना जो है वो हमारी साधना और हमारी प्रोग्रेस होती रहेगी।
एक बात पहले हमने शुरू में की थी, उसको करते हैं, दोबारा याद दिलाते हैं कि अंधा मन जो है बुद्धि को भी अंधा बना देता है। और सबसे सरल उपाय है कि कोई समस्या आई, उस पर विचार करना शुरू कर दिया, उसके बहाव में नहीं बहे। नहीं नहीं, मम्मी ने ऐसा कह दिया, अच्छा कह दिया, चलो बैठ के विचार करो। हाँ नहीं नहीं, मैं आज बताऊंगा मम्मी को। पर अब जब मूर्ख ही आदमी है कोई हमारे जीवन में, तो युक्ति से काम लिया। हाँ ऐसा कहा मम्मी ने, ठीक है मैं भी बात करता हूं। कहा तो तुमने, पर तुम्हें पता है तुमने क्यों कहा? और जब शांत हो गए तो फिर बैठ के विचार किए, तुम्हें बाहर की परिस्थिति से क्या लेना, तुम्हें मम्मी पापा किसी से क्या लेना, तुम अपने जीवन को शांत रखो ना, कहने दो। बाहर की परिस्थिति से भटकना नहीं, मन को अंधा नहीं बनाना, मन को धृतराष्ट्र नहीं बनाना।